अपने बचपन में हम लोगों के दिखावे की तरफ बहुत जल्द आकर्षित हो जाते थे। उनके कपड़े, चाल ढाल आदि मन को तुरंत मोह लेते थे। इसी प्रकार रामलीला, नौटंकी, लोकनाट्य तथा फिल्मों के कलाकार मुख्य आकर्षण के केंद्र थे। नाच गाना तथा रंगमंच पर अभिनय करना जिनका पेशा था, उन्हें हम बच्चे समाज के सबसे सम्मानित तथा उत्कृष्ट समझते थे। वे कैसे रहते होंगे, कैसे तैयार होते होंगे आदि जानने की ललक के कारण हम उनके मेकअप रूम में घुसने की जुगत में रहते थे। वे इस तरीके का इंप्रेशन देते थे जो एक साधारण आदमी से उन्हें अलग बनाता था, पर वास्तव में वे सम्मानित लोग नहीं थे। समाज में उनका स्थान सबसे नीचे था। उन्हें आवारा और बदमाश समझा जाता था। सीइंग द एक्टर्स एक निबंध जो जेबी प्रिस्टली के द्वारा लिखा गया है। यह निबंध एक छोटा सा निबंध है जो जेबी प्रिस्टली के डिलाइट नाम के लेख से उद्धृत है। मैं चाहूँगा कि आप इसे एक बार ध्यान से जरूर सुने। यह निबंध आपको एक अलग मोड़ पर ले जाएगा। कलाकारों का सम्मानजनक लोगों की भीड़ के मध्य कोई सम्मानजनक स्थान नहीं था। भोले भाले होने के कारण निबंधकार नहीं जानता था कि ये प्राणी केवल मनोरंजन का साधन थे। इनकी कोई समाज में अहमियत नहीं थी। कलाकारों का सीमित संसार था तथा बड़े लोगों के लिए वे आवारा तथा बदमाश थे। समकालीन कलाकारों को अपने कलाकार होने पर घमंड था। वे स्वयं को अन्य मनुष्यों से श्रेष्ठ समझते थे। कलाकार व्यवहारिक संसार के वास्तविक दृष्टिकोण से पूर्ण अज्ञान थे। जब निबंधकार केवल एक युवा लड़का था तो वह हमेशा पुराने थिएटर रॉयल ब्रॉडफोर्ड में दीर्घा के प्रथम दरवाजे की पंक्ति में अपना स्थान प्राप्त करता था। कलाकारों को रंगमंच के दरवाजे तक जाने के लिए उनके पास से होकर गुजरना पड़ता था। वह काफी आनंद तथा प्रसन्नता से अवलोकन करता था। उन दिनों कलाकार कलाकारों की तरह ही दिखते थे तथा उनकी तुलना पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति से नहीं की जा सकती थी। कोई भी उन्हें ऊन व्यापारी, पानी के जहाज के क्लर्क तथा गिरजे के अधिकारी के रूप में नहीं पहचानता था। उनका आश्चर्यजनक व्यक्तित्व था। उनके सूट चौंकाने वाले थे। वे भड़काऊ टाई पहनते थे। उनके लंबे कोट उनके टखनों को स्पर्श करते थे। वे आजकल के कलाकारों की तरह अपनी रूप सज्जा को कभी नहीं हटाते थे। उनका बाहरी दिखावा उनको पृथ्वी पर अन्य मनुष्य जातियों से अलग करता था। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वे हमारे संसार के नहीं हैं। विचित्र लंबे ओवरकोट पहनकर वे अविश्वसनीय मामलों पर बात करते थे तथा सरसरी नजर डालते हुए वे तेजी से गुजर जाते थे। वे रंगमंच के दरवाजे से अदृश्य हो जाते थे। निबंधकार उन रोमांटिक लोगों को देखकर अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता था। उसका भोला भाला हृदय कोई सीमा नहीं जानता था। शायद उस समय वह थिएटर के बारे में लिखने में बहुत अधिक उत्सुक था। निबंधकार बहुत से रंगमंचों पर कार्य करने, उनके बारे में प्रत्येक बात जान चुका था। उसके लिए अब कोई भी बात छिपी नहीं रह गई थी। उसने उनकी पागल करने वाली चालों तथा भद्दे अहम का अवलोकन किया। लेकिन निबंधकार के हृदय में कलाकारों के लिए एक विनम्र स्थान था। शायद इस विनम्र स्थान को रखने का कारण उसके लड़कपन की स्मृतियां थीं। अपने लड़कपन में उसने कलाकारों को देखकर आनंद तथा प्रसन्नता महसूस की थी। वह कभी कभी इच्छा करता था कि उन्हें और अधिक अभिमान के साथ चलना चाहिए, और अधिक लंबे ओवरकोट पहनने चाहिए तथा असभ्य जैसे दिखने वाले टोप खरीदने चाहिए तथा उन्हें हमेशा कलाकारों के रूप सज्जा में ही रहना चाहिए था। उन्हें अपनी बनावटी छवि को नहीं हटाना चाहिए था जो उन्हें सम्मानजनक व्यक्तियों से अलग करती थी। वे सभी चीजें या बातें उनको धूर्त तथा आवारा बनाती थी तथा उनकी वास्तविक पहचान थी। यह निबंध यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।